सत श्री अकाल जी। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हालात भारत सरकार के कुछ ऐसे हुए पड़े हैं। प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, हाय दिल्ली में प्रदूषण, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण की मार हो रही है। ये मुहावरा मैंने इसलिए बोला कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वायु प्रदूषित होगी, भूमि प्रदूषित होगी, जल प्रदूषित हो गया, देश का वातावरण प्रदूषित हो गया, हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण की, जो सभी प्रदूषणों में प्रमुख प्रदूषण है, जिसको रोकने के लिए भारत सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है, पर वो प्रदूषण कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले आ गए उस प्रदूषण के ऊपर, पर कहीं सरकार अब अपनी नाक बचाने के लिए कभी वो ठीकरा किसानों के सिर के ऊपर फोड़ दिया कि किसान पराली जलाते हैं तब प्रदूषण होता है, या हम गाड़ियां बंद कर देंगे जी, 10 साल से पुरानी गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं तब प्रदूषण होता है। ऐसे अनेकों बहाने बनाकर सरकार प्रदूषण का ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहती है। अब एक नया लॉजिक सरकार ने निकाला है कि प्रदूषण दिल्ली के अंदर क्यों हो रहा है। कभी इन्होंने वो तो किसानों वाला तो सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने फेल कर दिया, अब ये नया शगुफा लेकर आए हैं कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों हो रहा है। ये कह रहे हैं, अभी इसके मैंने न्यूज के ऊपर एक खबर देखी कि दिल्ली के चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं और दिल्ली एक कटोरी नुमा बन गई है। जो धुआं आकर दिल्ली में फंस जाता है वो धुआं दिल्ली से बाहर नहीं जाता उस कटोरी से। अब इन पढ़े लिखे पत्रकारों के लिए मैं क्या शब्द बोलूं भाई, जो धुआं उस कटोरी में जहां से जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से उसको निकल भी जाना चाहिए। कटोरी में धुआं फंस गया, या तो धुआं फंसता नहीं या उसको निकलना भी नहीं चाहिए। कैसी ये बेवकूफों वाली बातें हमारे देश का मीडिया कर रहा है। हालांकि होना यह चाहिए कि दिल्ली के चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां पेड़ ही पेड़ हैं, उनकी वजह से दिल्ली सुरक्षित है जितनी का है। यहां जहां प्रदूषण होता है उसको AQI को कम करने के लिए जहां इन्होंने मीटर लगा रखे हैं उसके चारों तरफ छिड़काव कर दिया जाता है। मैं जाके आया हूं दिल्ली में, देखा है मैंने कि बस ये इसके चारों तरफ छिड़काव कर दो, ये AQI लेवल कम बता देगा तो दिल्ली स्वच्छ हो जाएगी। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कह रही थी कि बस वही वही छिड़काव करना पड़ता है। कुल मिलाकर मसला किसानों के ऊपर प्रदूषण का ठीकरा फोड़कर इन्होंने किसानी को खत्म करना था कि किसानों को खत्म करें किस तरीके से। अब वायु प्रदूषण का ठीकरा 10 साल वाली गाड़ियां बंद करेंगे। इनको पूछेगा, इनका कान पकड़ के कोई, भाई जो आपने ये प्रदूषण सेंटर खोले हैं वो सिर्फ उसने पर्ची दे दी, 3 व्हीलर हो या कोई और गाड़ी हो, वो चाहे धुएं के पीछे भट्ठा निकालता चले, धुंधुकारे उठते चले, बस सिर्फ पर्ची होनी चाहिए, फिर वो प्रदूषण रहित हो जाता है वो वाहन। भाई आप ऐसा सिस्टम लेके आओ कि वाहन प्रदूषण छोड़े ही ना, चाहे वो 10 साल पुराना है चाहे वो 20 साल पुराना है। अगर 1 साल पुराना भी धुआं छोड़ता है, ये कौन सा तरीका है। नई नई गाड़ियां सड़क के ऊपर कितना धुआं छोड़ रही हैं, चाहे वो नया वाहन भी है जो धुआं छोड़ता है उसको बंद करो। प्रदूषण जो सेंटर आपने खोल रखे हैं, जो पर्चियां, उनका मतलब तो यही है ना, पर नहीं, वो धंधा है, धंधा बना दिया अपने चहेतों को, वो दे दिया, चल रहा है धंधा। वो गाड़ियों वाला सिस्टम इनका खत्म हो गया। अब ये अरावली के पर्वत खाने हैं इन्होंने, मसला इसके पीछे जो उसको कटोरी नुमा, अब उस कटोरी को हटाकर ये थाली प्लेट बनाएंगे। मतलब कुल मिलाकर अपने चहेतों को अरावली की पहाड़ियां बेचनी है, चाहे उसमें से वृक्ष बेचे जाए, मिट्टी बेची जाए, वहां से माइनिंग की जाए, उसको हटाने के नाम के ऊपर कि इसको, ये कटोरी है, इसको सीधी प्लेट कर देंगे तो धुआं खत्म हो जाएगा। इतने में इसको अरावली की पहाड़ियों को हटाते हटाते 5-10 साल निकल जाएंगे, इतने में सरकार निकल जाएगी, फिर कहेगा कौन।
सुनने वाला नहीं कोई होगा, फिर ये दूसरों के ऊपर चलाएंगे। सो ऐसा बेवकूफ लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं, अनपढ़ मूर्ख लोग बैठे हैं, और उनकी चाटुकारिता पढ़े लिखे दलाल मीडिया वाले कर रहे हैं कि अब जी अरावली की पहाड़ियां दिल्ली के चारों तरफ कटोरी बन गई, अब कटोरी में से धुआं नहीं निकल रहा। और पत्रकारों से पूछे, भाई वृक्षों से धुआं वातावरण शुद्ध होता है, धुआं कम होता है, वायु प्रदूषण कम होता है, ये वहां से पेड़ काटकर वायु प्रदूषण कम करना चाह रहे हैं, किस तरीके का इनके पास लॉजिक है? बेवकूफ लोग सरकार और देश चला रहे हैं। सो हम आस और उम्मीद करते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों के हाथ में देश आए, हो सकता है कुछ इनका भला हो जाए। वैसे तो चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है, कहीं जातिवाद का प्रदूषण, कहीं धर्म का प्रदूषण, प्रदूषण ही प्रदूषण फैल रहा है मेरे देश के अंदर। सो देश प्रदूषण रहित हो, हर तरीके के प्रदूषण से रहित हो। सत श्री अकाल जी।